पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सख्त कशीदगी चल रही है और पाकिस्तान के जो दोनों सूबे हैं अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले बढ़ गए हैं। और पिछले जब से ट्रंप की हुकूमत आई है उसके बाद से ये इन हमलों की तादाद में बहुत इजाफा हो गया है। और इस पर लोग शक का इजहार करें कि वजह क्या है, इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आई है, और इसमें जो अमेरिका असला छोड़ के गया है अफगानिस्तान में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसमें इंडिया और अफगानिस्तान के जो पिछले एक दो साल में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं अफगान तालिबान के साथ, जो कि एक अजीब सी सूरत हाल थी और जिसका फ़ायदा वहाँ दाइश ने भी उठाना शुरू किया है। और दाइश ने प्रोपेगेंडा ये किया है अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ के इस्लाम के नाम पे जो तालिबान आए हैं वो मोदी के हिंदुत्व नज़रिए पर चल पड़े हैं, जिसकी वजह से एक नैरेटिव की वॉर जो है वो भी वहाँ पे चल रही है। और उसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ आईसिस जो खुरासान ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस जो है, जो पाकिस्तान में हमले कर रही है और अफगानिस्तान में भी हमले कर रही है, उसने भी इस बात को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया है ताकि वो रिक्रूटमेंट जो है लोगों की जो तालिबान की तरफ जा रही थी वो उनकी तरफ आए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उन पे कितनी तवज्जो है दहशतगर्दों की। और पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है, अफगान तालिबान ने भी यही किया, TTP भी यही कर रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी भी यही कर रही है। और बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ तो ज़ाहिर है पढ़े लिखे तलबा की बहुत सारी तादाद है। और इस दोनों महाज़ों पे अभी क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में बड़ी अहम सूरत हाल है, बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। हम आपको उस बारे में बताएंगे और उसमें बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए अब इसमें ख़तरात कितने हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी की क्या गुंजाइश है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे, स्पेशल एम्बेसडर अफ़गानिस्तान के लिए मोहम्मद सादिक ख़ान, वो अभी वापस आए हैं कल अफ़गानिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पे। और उनका दौरा जो है वो एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ है इस सेंस में कि जो इमीडिएट ख़तरा था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग का, जिसके साए मंडला रहे थे और लगता था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमले करेगा, उसमें शायद अब थोड़ी सी उजलत जो बाज़ लोगों का ख्याल था, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये मशवरा दिया था कि उजलत नहीं दिखानी चाहिए, तो वो उजलत अब नहीं दिखाई जा रही और उससे एक ब्रेक थ्रू हुआ है। और उसमें ब्रेक थ्रू ये है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक JCC या मुश्तरका कमेटी है, दोनों ममालिक की वजारती कमेटी, उसका इजलास करने का फैसला हुआ है जो 15 अप्रैल से पहले होगा, ईद के कुछ दिनों बाद। और उसके लिए पाकिस्तान का वफ्द काबुल जाएगा जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों हमारे सीनियर लोग शामिल होंगे। और उसका फोकस है तजारत पे और मईशत पे, और दोनों ममालिक अपने दरमियान जो तजारत के मौके बढ़ाएंगे और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक दूसरे को करने का एग्रीमेंट भी करेंगे, तो जिसमें ये होगा कि कोई भी चीज़ें रोक टोक के बगैर दोनों ममालिक आपस में उनकी तिजारत कर सकेंगे, दोनों ममालिक का इसमें फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर है मईशत बेहतर होगी तो लोगों के लिए रोज़गार के मौके बेहतर होंगे और जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और एक बहुत अहम बात जो मोहम्मद सादिक ख़ान साहब ने वापस आकर बताई है, और हमें उसके बारे में पता चला है कि उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा है कि पहली बार तालिबान जब से अफ़गानिस्तान में आए हैं उन्होंने इस बात पर एग्री किया है कि वो TTP के जो कार्रवाइयाँ हैं जो वहाँ से वो पाकिस्तान में कर रहे हैं उस पर वो अपना रोल प्ले करेंगे। वो रोल क्या होगा, किस हद तक होगा, उसमें क्या वो ज़बरदस्ती करेंगे या उनकी रिलोकेशन की जाएगी अफ़गानिस्तान के अंदर ही, क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, जहाँ से बॉर्डर पे जो फेंस लगाई हुई थी वो तोड़ दी गई है और वो ज़ाहिर है वहाँ से अंदर आते रहते हैं। लेकिन अब उनको बॉर्डर एरिया से उठा के कहीं दूर किसी जगह पे ले जाकर बसाया जाएगा, ये है, या इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन भी होगा उनके ख़िलाफ़। तो बहरहाल उन्होंने एक पॉजिटिव साइन ज़रूर दिया है जो सादिक ख़ान लेके वापस आए हैं, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पे क्या होता है। और उसमें एक लेटेस्ट जो चीज़ ये है कि जो 16 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी परसों, उसको नाकाम बना दिया गया और 16 के 16 को मार दिया गया है। तो ये जो वहाँ से हमें एक जो महाज़ जंग है, जो वॉर थिएटर है इस तरफ का अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाला, उस पर हमें लगता है कि अब थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी।
इसमें एक दो एस्पेक्ट और भी वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये ब्रेक थ्रू है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जिरगा हुआ है, नेशनल जिरगा, और वो तुरखम बॉर्डर खोलने के लिए हुआ था, जिसके बाद बॉर्डर खुल गया है और वहाँ से तजारत की आमदोरफ्त शुरू हो गई है, लोगों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई है, पैदल लोगों की। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है जिससे बर्फ़ पिघली है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। और दूसरी इसमें एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने भी इस बात पर एग्री किया है कि अफ़गानिस्तान को इस रास्ते से अब हम ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करेंगे, और उसके जवाब में ये जो जेसीसी की मीटिंग हो रही है उसमें मज़ीद इन मामलात पे बात होगी और मज़ीद बॉर्डर एरियाज़ जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो खोले जाएंगे। और एक अहम बात पाकिस्तान के अंदर हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग पिछले दिनों हुई है, उसके तहत अब वहाँ की पुलिस को मजबूत किया गया है, किया जा रहा है, उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं और उनको मज़ीद जदीद असलहा और दूसरा इक्विपमेंट जो नाइट विजन जो इक्विपमेंट है वो दिया जाएगा, ताकि वो अफेक्टिवली दहशत गर्दों का मुकाबला कर सकें। और नया जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया उसमें पुलिस आगे होगी और पुलिस के पास इख्तियारात होंगे और पुलिसिंग के ज़रिए इन दहशत गर्दों का मुकाबला किया जाएगा। दूसरी लेयर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और फिर तीसरी लेयर होगी फ़ौज की। पहले ये हो रहा था कि डायरेक्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस या फ़ौज ही दहशत गर्दों से लड़ रही थी, अब इस हिकमत अमली को बदला है और इस पर सूबाई हुकूमत बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और उसमें उसने फंडिंग जो है वो रिलीज़ कर दी है पुलिस को इक्विपमेंट उनका बेहतर करने के लिए। एक पुलिस की तनख्वाहों का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का जो बलूचिस्तान की पुलिस से कम है, उस पर भी खैबर पख्तूनख्वा के आईजी ने बात की है, तो शायद वो भी कुछ दिनों में उस पर भी आपको कोई अच्छी पुलिस वालों को खबर सुनने को मिले। अब आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में आज काफ़ी कशीदगी का माहौल रहा, इस सेंस में कि अल्लाह का शुक्र है कम से कम अभी तक हमें कोई दहशत गर्दी की वारदात की वहाँ पे इतला नहीं आई, जो कि रोज़ाना की रूटीन थी और रोज़ाना ही कोई ना कोई दहशत गर्दी की वारदातें बलूचिस्तान में भी हो रही थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। दोनों सूबों में आज का दिन अल्लाह का शुक्र है कि पुरअमन गुजरा है अभी तक, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। तो उसमें लेकिन एक बात है कि कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी का एक धरना जारी है, जो उस मामले पे है जिस पे एक हंगामा हुआ 2 दिन पहले। वहाँ पे डेड बॉडीज़ उठा के ले जाने की बलोच यकजहती कमेटी ने कोशिश की, ले भी गए, उनको कुछ को रोका गया और फिर उसके बाद हंगामा हुआ। अब और पुलिस और दूसरी तरफ से भी जो तशद्दुद हुआ उसमें 3 मुजाहिरीन के मारे जाने की इत्तला है, लेकिन उस पर पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और है, मुजाहिरीन का मौक़िफ़ कुछ और है। और अब उस पर माहरंग बलोच को गिरफ़्तार कर लिया गया। समीदीन बलोच को कराची से गिरफ़्तार किया गया, वहाँ वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही थी, जिस पे बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की जो अख्तर मेंगल हैं उन्होंने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ये कहा है एक ट्वीट के ज़रिए कि आपने बलूचिस्तान की बेटियों पर यह जुल्म किया, ये मुनासिब नहीं है। तो ये इस एक इशू नया बन रहा है वहाँ पे, और इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल जो हैं उन्होंने वो मुल्क वापस आ चुके हैं और उन्होंने हड़ताल की आज कॉल दी है कोयटा में। और हमने अपने वहाँ पे ब्यूरो चीफ से जब बात की है तो हमें पता चला है कि कोयटा में हड़ताल कामयाब नहीं है। वहाँ पे दुकानें और कारोबार खुले हैं, लेकिन कोयटा से जो बाहर के इलाके हैं, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे हड़ताल है और जुज़वी हड़ताल आप उसे कह सकते हैं। बाज़ जगहों पे मुकम्मल हड़ताल भी है।